हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निफाई विद मुस्कान। आज का टॉपिक है उबी जस आईबी रेमेडियम। ये एक लीगल मैगजीम है जिसका मतलब क्या है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी। ओके, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। इफ योर लीगल राइट इज वायलेटेड द लॉ विल प्रोवाइड यू अ सॉल्यूशन। अगर आपका लीगल राइट, जो आपका रियल में हक है, अगर वो वायलेट हुआ है तो लॉ आपको क्या प्रोवाइड करेगी? सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, जिसको अपन रेमेडी भी बोलते हैं। ओके, सपोज एग्जाम्पल दे रहे हैं इधर पे। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सपोज समवन स्टॉप्स यू फ्रॉम एंटरिंग योर ओन प्रॉपर्टी। अगर किसी ने आपको रोका है आपकी प्रॉपर्टी में जाने के लिए, तो इवन इफ यू डोंट लूज मनी योर राइट इज वायलेटेड, सो यू कैन टेक लीगल एक्शन। आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ है, ना आपका पैसा चोरी हुआ, ना कुछ हुआ, बट आपको आपकी ही प्रॉपर्टी में जाने से रोका गया है। तो ये आपकी लीगल प्रॉपर्टी थी, आपने रजिस्टर्ड करी हुई थी, बट आपकी ही प्रॉपर्टी में आपको जाने से रोका गया, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ के लिए केस कर सकते हैं और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कंपनसेशन के फॉर्म में हो सकता है, या वॉट एवर कोर्ट या लॉ विल डिसाइड। ओके, इसको बोलते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। ओके, हम अब इस केस लॉ के बारे में पढ़ते हैं, क्या केस लॉ है। पर उससे पहले एक और चीज़ बता सकती हूँ, आपको राइट तभी मिलेगा ये जब आपका लीगल चीज़ हो, जब आपके बीच में लीगल राइट है। अगर कोई भी चीज़ आपकी लीगल है, अगर आप इस चीज़ में बोलो कि जहाँ पे राइट है वहाँ रेमेडी है। ओके, अगर आपके दोस्तों के बीच में कुछ हो रहा है तो उस चीज़ में मॉरल ड्यूटी से रिलेटेड कोई भी कंपनसेशन नहीं मिल पाएगा। अगर आपका प्रॉमिस ब्रेक हो रहा है या ऐसा कुछ हुआ है जो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसमें आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक केस लॉ है जो बहुत फेमस है। उस केस लॉ को अपन पढ़ते हैं और वो मैक्सिमम केस लॉ हमेशा एग्जाम्स में आता है। ओके, इसमें सीधे वर्ड्स में लिखा हुआ है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां अधिकार है वहीं उपाय है। लीगल मैगजीन का एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं, 1703 का एशबी वर्सेस वाइट का केस लॉ है ये। इसमें एशबी एक क्वालिफाइड वोटर है, मतलब वो वोट कर सकता है, इतना एलिजिबल वो है। और वाइट एक पर्सन है, नॉर्मल, मतलब एक ऑफिसर है जो एशबी को वोट देने से रोक देता है। ठीक है, रॉन्गफुली रिफ्यूज टू अलाउ हिम टू वोट। उसने एशबी वोट करना चाहता है, बट वाइट ने उसको वोट नहीं कास्ट करने दिया। तो एशबी ने इससे रिलेटेड क्या किया, केस फाइल कर दिया कोर्ट में। ओके, बट हुआ क्या, जो एशबी जिस कैंडिडेट को वोट करना चाहता था ना, वही कैंडिडेट जीत गया। तो उसने वोट नहीं भी किया, बट उसका कैंडिडेट तो जीत गया। तो जब कोर्ट में ये केस आया तो इसमें क्या हुआ, एशबी और वाइट दोनों थे, और जो केस को इंडिविजुअल जो पर्सन ना कोर्ट में केस को लेके जाता है वो प्लेंटिफ होता है, और जो दूसरा पर्सन होता है वो डिफेंडेंट होता है। ओके, तो वाइट ने बोला कि इसने वोट नहीं भी दिया तो क्या हुआ, वैसे भी इसका कैंडिडेट तो जीत ही गया ना, मतलब जिसको ये वोट करना चाहता था वो तो जीत ही गया। बट एशबी ने क्या बोला, वो तो वोट नहीं कर पाया, भले उसका कैंडिडेट जीत गया। तो अब आप बताओ, क्या कैन अ पर्सन गेट अ रेमेडी इफ नो एक्चुअल डैमेज इज प्रूव्ड। उसको कोई डैमेज नहीं हुआ है। देखो, फाइनेंशियल है तो वैसे भी कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन उसको जिसको वोट करना था वो उसको वोट नहीं कर पाया, तो क्या उसको कुछ रेमेडी मिलेगी? ऑब्वियसली मिलेगी। ये कोर्ट ने जवाब दिया, कोर्ट का रिस्पॉन्स आया। जरूरी नहीं है आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, लेकिन वोट करना उसका लीगल राइट था और वाइट ने उसको रोका, इसीलिए अब वाइट को उसको रेमेडी देनी पड़ेगी। ओके, रेमेडी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कंपनसेशन के फॉर्म में हो सकती है। ओके, रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन कैन बी गिवन। और हमेशा इस रूल में ये माना जाता है, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट, अगर वॉयलेशन होता है आपके लीगल राइट का, इसका सिंपल सा मतलब है रेमेडी दी जाएगी। जरूरी नहीं है उसमें आपका फाइनेंशियल लॉस हो, बस आपका लीगल राइट डैमेज होना चाहिए। ओके,
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा हो। ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए फॉलो करो जल्दी एंड सब्सक्राइब करो।